हाय गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे एक स्पाइस जो कि सदियों से हमारे बीच में है। सदियों से उसने हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन भी दिए हैं। वो है, हर घर में पाई जाती होती है, वो है हल्दी। हल्दी जिंजर के प्लांट की जिंजर की फैमिली की एक प्लांट है। हल्दी एक ऐसा स्पाइस है जो कि हमें बहुत सारी जगहों पर हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन बताता है, उनसे या तो फिर उनसे बचाता है। हल्दी 3 तरीके से इस्तेमाल में आ सकती होती है। एक, आप उसको डायरेक्टली आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन पर। दूसरा, आप डेली बेसिस पर हल्दी का पानी ले सकते हैं। हल्दी का पानी या टर्मेरिक वाटर इस तरह होता है कि आप 2 कप पानी में हल्दी को बॉईल कर लें और कुछ देर बाद तो उसको स्ट्रेन करके। इसी तरह हल्दी का दूध भी होता है, बट हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पर किया ये जाता होता है कि दूध में हल्दी डाल दी जाती है, बट आप ऐसा ना करें। पैन में हल्दी को थोड़ा सा गर्म करें, हल्का सा सॉफ्ट करें और उसके बाद उसमें दूध डालें। इससे क्या होता है कि उसकी जो हल्दी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, वो सारे अच्छी तरीके से दूध में चले जा पाते हैं। अब ये 3 चीज़ें हैं, 3 तरीके हैं, लेकिन हम बताएंगे कि हल्दी में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कौन से बेनिफिट्स हैं जिसको जो हमें मिल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हल्दी के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़, जो ऐसे बेनिफिट्स जो हमको बहुत सारी चीज़ों से में मदद दे सकते होते हैं। सबसे पहले, हल्दी फंगल इन्फेक्शन या किसी भी तरीके का आपको इन्फेक्शन हो रहा होता है बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर, वो दोनों को ही कवर अप करती होती है। लेट्स सपोज करें, मैं आपको मैं एग्जांपल दूँ, अगर आपके स्कैल्प पर कहीं पर फंगल इन्फेक्शन हो गया है या कि आपको डैंड्रफ है, आपको ईची प्रॉब्लम हो गया है, तो आप हल्दी और कोकोनट का दोनों का मिक्सचर बनाकर उसको अपने स्कैल्प पर लगाएंगे, 30 मिनट्स के रखेंगे, उसके बाद शैम्पू से वॉश आउट कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपकी इरिटेशन वो सारी ख़त्म हो जाएगी, आपकी ईचिंग का बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट आएगा, आपकी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा रुक जाएगी और दूसरी बात ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, सबसे बड़ी बात, आपका हेयर फॉल अगर हो रहा है तो वो हेयर फॉल रुक जाएगा, हेयर ग्रोथ बढ़ना हो जाएगा। तो अगर आपकी बॉडी में कहीं पर, जैसे अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर आपको इन्फेक्शन स्टार्टिंग पे है या हो रहा है, तो आप हल्दी का पानी या हल्दी का दूध, दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे वो ज़रूर लें। उससे वो इन्फेक्शन के आहिस्ता आहिस्ता वो जरासीम को मार देगा, क्योंकि हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट है और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी में बहुत ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टीज है, तो उन चीज़ों को ठीक कर देगा। दूसरी बेस, आपकी डाइजेशन को हल्दी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। आप अगर डेली बेसिस पे अपने रूटीन में हल्दी का पानी यूज़ करते होते हैं, तो होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इम्प्रूव हो जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरह काम करने लगता है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा उससे एक्टिव हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम हल्दी से बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है, आप बहुत ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी में फ़र्क महसूस करते होते हैं अगर आप डेली बेसिस पर हल्दी का दूध यूज़ करते होते हैं। आपके मसल रिकवरी में टर्मेरिक मिल्क बहुत ज़्यादा फाका करता होता है। आपके मसल की ना सिर्फ रिकवरी होती है बल्कि उसकी हेल्थ भी मेंटेन रहती होती है। एजिंग साइन, हल्दी को डायरेक्टली किसी भी चीज़ में, लाइक आप एलोवेरा जेल ले लें, आप कॉफ़ी और मिल्क ले लें, आप हनी ले लें, आप हनी और कर्ड लेके इन सारी चीज़ों के मास्क से आपकी एजिंग जो है वो बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि हमारे टाइम के साथ डेफिनेटली हमारी एज में डिफरेंस आता है। तो हमारी एज का डिफरेंस सबसे ज़्यादा हमें नज़र आता होता है हमारे फेस पे सबसे पहले। तो अगर आप इस सारे मास्क को यूज़ करते होते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, आपकी एजिंग बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लोली हो जाती होती है। हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, हार्ट डिजीज़ को स्टॉप करती होती है। अगर आप हल्दी का पानी डेली बेसिस पर लेते होते हैं तो आपके हार्ट की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाती होती है। आपके लिवर की हेल्थ के लिए हल्दी का पानी बेस्ट है। अगर आप डेली बेसिस पे उसको लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी रॉक। आपका एक्नी अगर आपके फेसेस पे हो जाता है, आपके कहीं पर भी एक्नी हो जाता है, तो अगर आप हल्दी का मास्क यूज़ करते होते हैं तो उससे एक्नी एक तो ब्रेकआउट हो जाएगा, दूसरा ये कि होने से पहले जो भी असर आता था या उसके बाद निशान भी पड़ते होते हैं,
ख़त्म हो जाता है। स्कारिंग, आपके स्कार्स होते हैं, अगर आप डेली बेसिस पर अपने स्कार्स पर हल्दी का मास्क यूज़ करते होते हैं तो उसमें बड़ा डिफरेंस आ जाता है, आपके आहिस्ता आहिस्ता स्कार रिमूव होना जाता है। आपकी मेमोरी पे बहुत अफेक्ट पड़ता है, हल्दी का मिल्क लेने से आपकी आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी आपकी बहुत अच्छी रहती होती है। आपका स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा ठीक हो जाता है हल्दी का दूध से। आपके स्लीप पैटर्न में बड़ा फ़र्क पड़ता है उसमें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। ना सिर्फ आपको मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट का बहुत भरपूर इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दूसरी बात इसके अंदर विटामिन ई, सी, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम का भी बहुत बड़ा सोर्स है। आपके वूंड्स पे, आपको कहीं पर भी ज़ख्म पड़ता है तो आप इसको, हमने ये सुना भी हुआ है कि इसको आप ज़रूर हल्दी को अप्लाई करें। आप देसी घी में लेकर उसको अप्लाई कर दें, आप डायरेक्टली अप्लाई कर दें, आप एलोवेरा जेल में लेकर भी अप्लाई कर सकते हो। पेशेंट अक्सर अपने हॉस्पिटल में देखेंगे पेशेंट डिप्रेस्ड रहते होते हैं। हल्दी का पानी और हल्दी का दूध दोनों पेशेंट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता होता है, उसके डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा लो लेवल पर ले कम कर देता है, उसको डिप्रेस मूड को ठीक कर देता है। दूसरी बात, हल्दी आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लोअर कर देता है, उसको कम कर देता है, उसका लेवल बहुत नीचे ले आता है, जिसकी वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ नहीं आते। तो आपने ये सारी देखी हैं, ये सारी चीज़ें सुनी हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए और मेरे लिए और हमारे लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप डेली बेसिस पे अगर टर्मरिक वाटर को यूज़ करते होते हैं तो आपके लिए बहुत सारी ये सारे बेनिफिशियली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको मिल जाती होती हैं। आप अगर डाइट्री को अपनी डाइट्री में मिल्क कम यूज़ करते होते हैं तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर लें टर्मरिक मिल्क, उसको स्किन पे बहुत ज़रूर यूज़ करें, वो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत बेनिफिशियल है। तो अगले हम स्पाइस के साथ या अगले हम टॉपिक के साथ ज़रूर मिलेंगे। चलें, अपना ख्याल रखिएगा।